लोन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवरऑल क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं आपके लिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपके बिजनेस के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़फुल है या नहीं। ठीक है, हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे हर एक इंडिविजुअल फीचर की, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल फीचर का सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा loanmanagement.in इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र ने पासवर्ड एंटर करने का पेज आएगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो रजिस्टर्ड न्यू कंपनी पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये बेसिक डिटेल आपकी पूछेगा, सिर्फ नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, और एंटर करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में एक वेरिफिकेशन लिंक होगी, उस पर क्लिक करते ही आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा और तुरंत आपको दूसरा एक ईमेल आएगा जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। इसको यूज़ करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपको एक डैशबोर्ड स्क्रीन आएगी। तो डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, बेसिक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है, आपका कितना लोन दिया हुआ है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के कितना रिसीवेबल बनता है, अगर आपने किसी से लोन लिया है तो कितना लिया है, उसका कितना पेएबल है, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, और अप्रूवल का ऑप्शन अगर आपने सेटिंग से ऑन करके रखा है तो वो आपको दिखेगा कि कितने अप्रूवल पेंडिंग है। अप्रूवल यानी कि अगर कोई डेटा एंट्री वाला बंदा है, उसने एंट्री करने के बाद सुपरवाइज़र या एडमिन उसको अप्रूव करना चाहे तो वैसा अगर फीचर ऑन है तो दिखेगा। फिर जो भी लोन आपने दिए है उसका EMI अगर ड्यू हो गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड पे ही दिख जाएगी। तो कस्टमर को आपको रिमाइंडर के तौर पे ईमेल या SMS भेजना है तो आप वो भेज सकते हैं। वैसे ही पेनल्टी अगर किसी का जनरेट हुआ है तो भी आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। वो पेनल्टी आपको इग्नोर करनी है तो इग्नोर भी कर सकते हैं, उनके लेजर में ऐड करनी है तो ऐड भी कर सकते। पेनल्टी की अमाउंट भी अगर किसी को आपको डिस्काउंट देना है, कुछ कम ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है मेनू। तो मेनू में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो मास्टर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। तो मास्टर में आपके कस्टमर जिस सिटी में है, जिस स्टेट में है, उनके नाम क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर आपको जनवरी टू दिसंबर रखना है, अप्रैल टू मार्च रखना है, दिवाली टू दिवाली, जो भी आपके हिसाब से रखना है रख सकते हैं। EMI टाइप मतलब जो भी आपका कलेक्शन है तो वो आपका वीकली होने वाला है, डेली होने वाला है, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, 15 डेज, जैसा भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसमें भी मंथ में आपको 30 डेज़ का बेस रखना है या 31 डेज़ का, ईयर में 360 डेज़ का बेस रखना है, 365 डेज़ का, वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आप अकाउंट सारे यहाँ से ओपन कर सकते हो, जैसे कैश बैंक के अकाउंट है, जनरल अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट, कोई ब्रोकर है तो उसका अकाउंट, सब कुछ यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। कस्टमर अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो उनका फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, उनका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, गारंटर का नाम, नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उनके बैंक डिटेल अगर डालना है तो डाल सकते हैं। और जब भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हो उस समय उनसे कितना बैलेंस आपको लेना पेंडिंग है वो एज ओपनिंग आप यहाँ पर डाल सकते हो। बहुत सारे कस्टमर को एक साथ अपलोड करना है तो एक्सेल अपलोड का भी ऑप्शन है। आप उनकी लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ से उनके KYC डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। उनके बेसिक इन्फो में जाएंगे, आप उनको ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू एक लिंक भेज सकते हो। उस लिंक पे कस्टमर क्लिक करके उनका खुद का प्रोफाइल, उनका कितना लोन चालू है, कितना बैलेंस है, वो सब कुछ देख सकते हैं। उनको आपको फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो लोन गिवन की एंट्री में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो डेट वगैरह आएगी, मैनुअल नंबर आप डाल सकते हैं, लोन का EMI टाइप सिलेक्ट करेंगे, और एक स्टार्ट डेट का एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है। मतलब लोन मैं आज दे रहा हूँ पर मैं चाहता हूँ कि इनकी जो EMI है वो वेडनेसडे टू वेडनेसडे चले, या इनका जो कलेक्शन है वो हर मंथ के फर्स्ट डे को ही आना चाहिए, फर्स्ट तारीख को, तो मैं सेट कर सकता हूँ। टेन्योर डालेंगे। फिर अगर आप ग्रुप लोन दे रहे हो, मतलब एक जैसा ही लोन 5 जन को दे रहे हो, साथ में 10 जन को दे रहे हो, तो मल्टीपल कस्टमर के नाम चूज़ कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट वगैरह आप डालेंगे। इंस्टॉलमेंट के 2 ऑप्शन है, इंटरेस्ट बेस्ड और EMI बेस्ड। इंटरेस्ट बेस्ड में आपको हर महीने या जो भी आपका कलेक्शन टाइम पीरियड है उसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट आएगा, और प्रिंसिपल जो है वो लोन टेन्योर खत्म होने के बाद में आएगा। और EMI बेस्ड मतलब जैसे बैंक वाले लोन इश्यू करते हैं तो हर किस्त में आपको प्रिंसिपल का थोड़ा सा अमाउंट और इंटरेस्ट का थोड़ा सा अमाउंट मिला के एक EMI बनती है, वो आएगी। फिर लोन अमाउंट डालेंगे, फिर टोटल इंटरेस्ट आपको कितना रिसीव होने वाला है इस लोन के अंदर, लोन टेन्योर खत्म होने के बाद, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसको भी आपको चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ एक्स्ट्रा लेना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर उनका फर्स्ट जो EMI है या फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो आपने ऑलरेडी एडवांस में रिसीव कर लिया है तो वो रिसीव्ड अमाउंट में भी आप डाल सकते हो, पेनल्टी ऐड कर सकते हो। ब्रोकर अगर इंक्लूड है तो उसका नाम, उसके परसेंटेज वाइज ब्रोकर देना, अमाउंट वाइज, वो आपके हाथ में ऑप्शन है। EMI जो अमाउंट बनती है, फॉर एग्जांपल मंथली 495 रुपीज़ का EMI बना, आपको उसको राउंड फिगर करके 500 करना है तो वो EMI कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आप। आपका कोई कलेक्शन एजेंट है इसके अंदर तो उसका नाम भी डाल सकते हैं। आप जो लोन दे रहे हो कैश से दे रहे हो या बैंक से दे रहे हो, तो या आधा कैश से आधा बैंक से, वो भी ऑप्शन है आपके पास, आप चूज़ कर सकते हो। प्रोसेसिंग फ़ी कोई चार्ज की है आपने, कोई अकाउंट ओपनिंग फ़ी चार्ज की है, वो सब ऐड कर सकते हो। और बहुत सारी एंट्री अगर आपको एक्सेल से एक साथ अपलोड करनी है तो उसका भी ऑप्शन है। उसके बाद आप इसकी लिस्ट में जाएंगे तो
यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन है, तो जो भी लोन दिया है उसका प्रिंट भी दे सकते हो। लोन के साथ अगर कुछ एग्रीमेंट साइन हुआ है तो वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं आप। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लोन के लिए लमसम गिवन। लमसम गिवन में कोई फिक्स शेड्यूल नहीं बनता है, उसमें आपने आज लोन दे दिया, कस्टमर 2 महीने बाद आता है, 4 महीने बाद कभी भी आएगा, तो आपको डेट डाल के उस दिन तक का कितना इंटरेस्ट उनसे लेना है वो आपको दिखाई देगा। उसमें आपने उनसे कुछ मॉर्गेज लिया है, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह, तो उसकी भी एंट्री आप कर सकते हो। उसके बाद प्री मैच्योर क्लोजर में जैसे कस्टमर का लोन टेन्योर खत्म होने के पहले ही उनको लोन क्लोज करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। कैरी फॉरवर्ड और रिशेड्यूलिंग का ऑप्शन है, यानी कि लोन टेन्योर खत्म होने के बाद उनको अगर आगे लोन कंटिन्यू करना है तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। रीशेड्यूलिंग में इनकेस उनको लोन रनिंग लोन के अंदर ही कुछ टॉपअप ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, या उन्होंने समझो कि 1 लाख रुपए का लोन लिया है और टेन्योर खत्म होने से पहले ही कुछ 50,000 रुपया उनको समझो रिटर्न करना है आपको, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। लोन टेकन यानी आपने किसी से लोन लिया तो उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। फिर रिकरिंग डिपॉजिट है, यानी कि लोग आपके पास आके डिपॉजिट जमा करते हैं और उसके ऊपर आप लोग उनको इंटरेस्ट देते हो, तो वो रिकरिंग डिपॉजिट का भी आप कर सकते हो। तो ज़्यादातर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले ये करते हैं, उनको ये काम आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंस के अंदर जब भी कस्टमर आपको पैसा देने आता है तो आप रिसिप्ट की एंट्री के थ्रू पैसा ले सकते हैं। आपने लोन का पेमेंट किया है तो वो पेमेंट की एंट्री भी कर सकते हैं। जर्नल वाउचर के थ्रू बाकी की एक्सपेंस वगैरह की एंट्री भी आप कर सकते हो। ठीक है। फिर रिपोर्टिंग में आपके पास मल्टीपल टाइप के रिपोर्ट से अकाउंट लिस्ट, मतलब जितने अकाउंट सॉफ्टवेयर के अंदर बने हैं वो सारे अकाउंट की एक साथ लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद लोन के लिए मल्टीपल अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स है। रिकरिंग डिपॉजिट का रिपोर्ट है। फिर फाइनेंस के अंदर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, किसी पर्टिकुलर एक कस्टमर का आपको पूरा लेजर स्टेटमेंट देखना है तो वो भी देख सकते हैं। हर एक रिपोर्ट के मेन फॉर्म के ऊपर आपको मल्टीपल फिल्टर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें डेट वाइज फिल्टर करना है, पर्टिकुलर पार्टी के नाम वाइज फिल्टर करना है, सिटी वाइज या उनके एरिया वाइज फिल्टर करना है, डिटेल रिपोर्ट और एक समरी रिपोर्ट, वो भी आपको हर एक इसमें मिल जाएगा। उसको प्रिंट करना चाहते हो, सेव एज PDF करना चाहते हो, एक्सेल में लेना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है यूटिलिटी। यूटिलिटी के अंदर आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हो और उस यूज़र को कितनी कंपनी का एक्सेस है वो असाइन कर सकते हो, और हर एक कंपनी के अंदर उनको क्या मेनू विजिबल है क्या नहीं है, हर एक मेनू के अंदर वो क्या ऐड कर सकते हैं क्या डिलीट कर सकते हैं, वो सारे परमिशन आप सेट कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन सेटिंग। ट्रांजैक्शन सेटिंग यानी कि हर एक पेज जब लोड होता है तो उस पेज में बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी फिल होके आनी चाहिए ताकि आपकी एंट्री स्मूथ और फास्ट हो जाए, वो सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद ईमेल सेटिंग है, आपके कस्टमर को जो भी ईमेल जाएगा वो कौन से ईमेल आईडी से जाएगा उसका सेटिंग यहाँ से करना है। और अदर सेटिंग के अंदर जो भी डैशबोर्ड पे आपको इन्फॉर्मेशन दिखती है, जैसे EMI ड्यू हो गया तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सेम डे दिखनी चाहिए, 2 दिन पहले दिखनी चाहिए, 7 दिन पहले दिखनी चाहिए, वो आपके ऊपर सेटिंग है। सेटिंग के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन दिखेगी। उनको जो ईमेल जाता है रिमाइंडर का वो भी उस सेटिंग के बेस पे ही है। और SMS सेटिंग है, जैसे कस्टमर को SMS कब जाना चाहिए, तो लोन जब दिया तब SMS जाना चाहिए, जब उनका रिसिप्ट आता है तब SMS जाना चाहिए, उनका बर्थडे वगैरह है रिमाइंडर उसके ऊपर SMS जाना चाहिए। और जितने ऑप्शन आप टिक करके रखोगे तो वो इवेंट जब ट्रिगर होगा तब उनको SMS ऑटोमेटिक सिस्टम से चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे फिर ऊपर आप देखेंगे तो एक शॉर्टकट बटन है, तो जो मेन एंट्री के पेज है उनके ऊपर शॉर्टकट में आप जा सकते हो। फिर यहाँ पे एक टास्क शेड्यूलर दिया है। मान लीजिए आप कस्टमर से फॉलोअप कर रहे हो पेमेंट के लिए और कस्टमर कहता है कि 2 दिन बाद फ़ोन करना या 7 दिन बाद मैं आपको पेमेंट कर दूँगा, तो आप यहाँ पे एक रिमाइंडर सेट करके रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक हेल्प का आइकॉन है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको हेल्प के आर्टिकल मिल जाएंगे, हर एक एंट्री पेज पे क्या क्या कैसे यूज़ करना है, और उसके अंदर पिक्चोरियल फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में एक्सप्लेन की गई है स्टेप बाय स्टेप। और हर एक आर्टिकल के नीचे आपको एक वीडियो लिंक मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे, तो यहाँ पे आपको हमारी कंपनी का नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर हर एक पेज का डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरी चैनल पे लोड किया हुआ है। आप YouTube पे जाके मनी लेंडिंग सॉफ्टवेयर सर्च करेंगे तो पहला ही वीडियो आएगा हमारा। इस वीडियो में जाके या इस चैनल पे जाके आप मल्टीपल वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके हमसे हेल्प भी ले सकते हैं। थैंक यू।